इंश्योरेंस दी होगी, लेकिन अभी तक उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम तो बात करने जा रहे थे अपने ये अनुराग जी के इलेक्शन की, ये जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें जो मतलब ऐसा करेंगे तो वो पार्टी के लिए घातक हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग जो पदाधिकारी बनाए हैं और संगठन को ना मतलब विश्वास में लेकर के ऐसी हरकतें करना, ये उस संगठन का अध्यक्ष है वो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे अध्यक्ष को रिजाइन करना चाहिए, जो कार्यकर्ता के वहां ऑफिस में गेट पर वो ताला लगा करके चला गया। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला जी ने एक टिप्पणी की जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिलाध्यक्ष कौन होता है पार्टी के कार्यालय को ताला लगाने के लिए। जिलाध्यक्ष पार्टी का कार्यालय का मालिक नहीं है, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। जिलाध्यक्ष इज कस्टोडियन। पार्टी के कार्यालय में जो पिछले दिनों हेलमेट्स वितरण हुए, उन हेलमेट्स के वितरण को लेकर बथेरी हमारी मीडिया में जग हंसाई हुई। कुछ लोग हेलमेट्स उठा कर ले गए, वहाँ पे ताले नहीं थे, दरवाजे नहीं थे। हमने उस दरवाजे परसों हमने शिमला बात की और शिमला से परसों एक टीम आई थी, उस टीम ने नीचे भी एक बड़ा दरवाज़ा लगाया। उस बड़ा दरवाज़ा लगाने के बाद वहाँ पे पानी की व्यवस्था कोई नहीं है, पानी का एक भी नलका नहीं है वहाँ पे कार्यालय में लगा हुआ। पानी के नलके के लिए हमने अप्लाई किया और हमें अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। बिजली जो हमारी टेम्परेरी फेस पे चल रही है, तो हमने उस इतने गंदे वहाँ पे टॉयलेट्स हो गए थे। अनुराग जी का कार्यक्रम था, उस दिन भी टॉयलेट्स गंदे थे, इतनी स्मेल थी अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने और निर्मल जी ने उस टॉयलेट्स को खुद साफ़ किया और खुद साफ़ करने के बाद हमने उस टॉयलेट्स को साफ़ करने के बाद हमने वहाँ पे कल रात ताले लगाए। वहाँ पे लड़का रखा है। यदि किसी ने वहाँ कोई बैठक करनी थी, माननीय धवाला जी ने वहाँ कोई बैठक करनी थी या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ कोई बैठक करनी थी, तो मुझे बोलते, मैंने उनको खोल देना था और उनको बोल देना था कि भाई इसको खोल दिया, आप सफाई कर देना और सफाई करके आप कार्यालय को ठीक रखना। क्योंकि ये कार्यालय संजीव कुमार शर्मा का अकेला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते इस कार्यालय की देख रेख का मेरा जिम्मा है। वहाँ पे इतना कीमती सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पे फ्रिज पड़े हुए हैं, एसी पड़े हुए हैं। अगर इसको 24 घंटे हम खुला रखेंगे तो इसमें तो कोई भी व्यक्ति घुस जा रहे हैं और टॉयलेट्स करके चले जा रहे हैं। तो हमें तो एक ही काम हो गया कि हम इस कार्यालय की सफाई का काम करते रहें। मैं आपसे एक बात का और निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए खुला है। इसमें आप जब मर्जी आएँ, लेकिन जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, अब इसका उद्घाटन भी प्रॉपर नहीं हुआ है, जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और 2-3 लोग भी वहाँ पे देख रेख करने को चाहिए। इतना बड़ा कार्यालय है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी एक बात और है, इस कार्यालय का जितना खर्चा आ रहा है, वहाँ पे एक लड़का रखा है, उसकी 10,000 की सैलरी है, उसके खाने का 8-10 हज़ार का खर्चा है, वहाँ पे बिजली का बिल है, वहाँ पे पानी का बिल है। मुझे बताए कोई आदमी दे रहा मुझे पैसा? वो तो मैं अपनी जेब से व्यय कर रहा हूँ पैसा। तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मेरा यही निवेदन है कि ये कार्यालय जो है, इस विषय को अननेसेसरी तूल ना दिया जाए। कार्यालय सबका कार्यालय है, संजीव कुमार शर्मा का अकेला कार्यालय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और अपने पार्टी की गतिविधियों के लिए, पार्टी की जो आज की बैठक थी वो कोई प्रदेश से बैठक अलाउड नहीं थी, वो कोई जिला से बैठक नहीं आई थी, कोई पार्लियामेंट से बैठक नहीं आई थी। यदि कोई ऐसी बैठक होती और मेरे ध्यान में होती तो मैं उसमें ज़रूर कार्यालय को खुला रखता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा इतना ही निवेदन। रणनीति रहेगी आगे? पता नहीं, ताला तो मैंने देखा तो नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। चलो, ये ताला लगाना भी गलत है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का ऑफिस जो वो बना है। कल को ये लोग जो हैं वो पार्टी के काम जो है वो आएंगे और अब पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये एकदम बिना पूछे हमारा जो संगठन है उससे कोई राय नहीं ली गई, उनसे कोई बात जो है वो पूछी नहीं गई, इसलिए इनका थोड़ा ये विरोध कर रहे हैं इस बात का। पार्टी के ही लोग हैं, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। और हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, उसमें यही कहा है कि ये जो है बिला वजह इलेक्शन जो है वो लोगों के ऊपर थोप दिया गया है।
वो थोपा ऐसे है कि ये इस समय हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत खराब है, और बहुत खराब होने के नाते जो है ये जो लोग 6 की तरह चलो उनका तो निष्कासन जो है वो किया गया है, तो लेकिन इन्होंने किस खुशी में ये त्याग पत्र दिया है ये तो यही बताएंगे, ठीक है ना। किसी इनकी अपनी लड़ाई थी, किसको मंत्री नहीं बनाया गया, किसी के काम जो है वो उसका किसी का क्रैशर बंद हो गया, किसी को ठेके नहीं दिए गए, किसी का को और ही किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इसलिए कोई जो है वो मुझे लगता नहीं कोई सॉलिड कोई बात हो, कोई सॉलिड कोई प्रमाण हो, उसके कारण इन्होंने रिजाइन जो है वो दिया हुआ। और आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे क्या कार्यकर्ताओं से बात ये जो है ना अभी तक उनका भी कोई जो है वो त्याग पत्र जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी, लेकिन ये पार्टी ने बीजेपी में शामिल हो गए, पार्टी ने ये डिसाइड किया है, ठीक है शामिल हो गए, बहुत अच्छी है। हमारा परिवार जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि गुण दोष जरूर देख लेने चाहिए। गुण दोष के आधार पर ही मतलब ऐसा निर्णय जो है वो लेना चाहिए। अब पार्टी ने फैसला कर दिया है तो उसमें हमारी क्या, हम कौन होते हैं वो कुछ कहने वाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है वो बिला वजह 15 महीनों में ये इलेक्शन जो है वो लोगों के ऊपर थोपा गया है, और ये हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो मैं यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता आए थे, इन कार्यकर्ता ने अपनी अपनी बात को रखा है। इनका जो उत्पीड़न किया गया पिछले 5 सालों में, उन्होंने भी अपनी बात जो है वो रखी है। तो ये नहीं कह रहे कि ये इनका कोई ऋण जो है वो हम दे ही नहीं सकते हैं। ये सुबह से लेकर के शाम तक पार्टी का काम करते हैं, जो इनको काम देते हैं वो काम करते हैं। अगर इनकी राय, इनका कथन था कि कम से कम हमारे से पूछा तो जाए, तो इसलिए इनको यहाँ पे बुलाया गया था। ये नहीं कहा गया कि आप सियार सिंह की या पार्टी की बरकरी या पार्टी का काम जो है ना करो, पर जब तक इनकी बात को कोई सुनता नहीं है तब तक ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे। आप बात सुनने की बात कर रहे हैं या तो गेट को ताले लगा दिया गया? ना तो हम वो गेट जो है ना वो तो अब पार्टी का ऑफिस है ना, हम पार्टी के, हमें समझते हुए ये भी पार्टी के लोग हैं तो ताला ना लगाते, और वहाँ पे दफ्तर बना हुआ है और वहाँ अच्छी अकोमोडेशन है, वहाँ हम काम मीटिंग कर लेते। को हमने को उनके नारे नहीं लाए, उनका हमने विरोध नहीं किया। एक मैं ये कह रहा हूँ कि आज अनुराग जी का मैंने कल भी बताया था कि हिंदुस्तान में उनका नाम जो है वो हिंदुस्तान के मानचित्र पर है, और उनकी मदद जो है उनकी हम मदद आज से महीना पहले हम लगे हुए गाँव जा रहे हैं। जहाँ तक मोदी जी के बारे में कौन नहीं जानता, जिनको मतलब वर्ल्ड में दुनिया जो है वो मान रही है, उनका डंका जो है वो वर्ल्ड में जो है वो सुनाई दे रहा है। तो इसलिए हम पार्टी के साथ है, हम पार्टी के साथ है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी को बताई या ऐसी कोई मतलब इलेक्शन लड़ने वाला कोई ऐसा है, लेकिन कोई ना कोई बात तो सुने। उस बात का मैसेज देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो हमारी मंडल कार्यकारिणी और जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, वो लोग आए थे अपनी अपनी बात को। मंडल और जिला कार्यकारिणी यहाँ पे है, तो ताला किसने लगवाया वहाँ पे गेट पे? ताला तो उन्होंने लगाया होगा जो मतलब उसके मतलब जिले के पदाधिकारी हैं या कोई जिम्मेवार आदमी है, उन्होंने लगाया होगा ताला। अब हमें तो पता नहीं। जिलाध्यक्ष बोलते हैं कि पार्टी की कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है। नहीं, जिलाध्यक्ष के आदेश के अनुसार थोड़े उन्हें, ये जिलाध्यक्ष ने लड़ना इलेक्शन है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन लड़ना है। जिलाध्यक्ष बना देगा को खुदा नहीं बन गया वो, ठीक है ना। वो क्यों लाया ताला उसने? तो ये कार्यकर्ता आए थे। कार्यकर्ता जो है वो अपना मन मुटाव घर में भी होता है, तो अपना मन मुटाव जो है वो यहाँ दिखाने के लिए आए थे और बताने के लिए आए थे। तो इन्होंने को किसी को गाल नहीं निकाली, किसका अपमान नहीं किया।
उन्होंने अपनी अपनी दास्तान जो वो सुनाई है, लेकिन जिला 10 नाउ ही इज कस्टोडियन ऑफ देरा जिला, और उसकी इतनी मेटलिटी है कि उसने ताला लगा दिया वहां ऑफिस में, जहां इतने 7 करोड़ रुपए हमने दिया वहां पे पैसे सभी ने दिए हैं या पार्टी ने दिए हैं, तो उसकी क्या हिम्मत थी उस गेट पे ताला लगा देता, वो उससे भी निपटेंगे अब। उसने करनी है वर्करी, इन्होंने करनी है जो कार्यकर्ता आए बूथ स्तर के, उसने करनी है। उसने गांव से वो मैं देखता हूँ कितने वो एक गांव दे देते हैं उसको जब वर्करी कर जा करके, ऐसे हमारे सिर के ऊपर ऐसे मतलब जो बंदे थोप दिए, जो आपके सामने कल क्या